मजेदार ढीले ढीले से आलू के चावल है, साथ में खीरा मजेदार। जो 10 में दे रहे हैं उन्हें 13-13 हज़ार में कमरे मिल रहे हैं। जो 9 हज़ार में दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 12 हज़ार में 12.5 हज़ार में कमरा। मैंने अकेले कपड़े धोए, आज मेरे साथ सजाद ने मदद नहीं की। अच्छा, तो सच बताओ, आपने मदद की आज? जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी रात के खाने का टाइम है। मैंने कहा कैफ की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं, उससे मोशन लगे हुए थे रात से, तो हल्के फुल्के से जो है आलू वाला पुलाव बना देती हूँ, उसको दही ऊपर डाल के दे दूंगी। और सजाद और मैं तो वैसे ही चावलों के दीवाने, हम तो कहते हैं बात हो तो चावल हो, बात हो तो चावल हो। क्यों सजाद? जी बिल्कुल जनाब। तो फिर आज की वीडियो भी हमने यही रात से ही शुरू कर दी कंटिन्यू। मैंने कहा रात का खाना बनाऊंगी तो वीडियो से ज्यादा यही से शुरू कर देते हैं कि कल की सारे दिन की रूटीन भी उसमें दिखा देंगे। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि खाना वैसे भी बन रहा है, तो चले आज वीडियो रात से ही शुरू कर देते हैं। दूसरी दफ़ा मशीन ने बोला है कि कैफ को मोशन लगे हुए हैं, कैफ ट्यूशन गए हुए हैं, अभी आ जाएँ वापस, क्योंकि आजकल ट्यूशन के छुट्टी उनकी देर से होती है। टीचरों ने जी पेपर की वजह से टीचरों ने काफ़ी देर तक बिठा के रखती है, वो हमें कॉल करके बता देती कि अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी ये यहीं पर हैं। तो मशीन ने दूसरी दफ़ा कहा है कि कैब को मोशन लगे हुए हैं, अभी कैब आ जाए तो मैं कैब को बोलूँगा कि मम्मा ने 2 दफ़ा बोला है वीडियो में कि कैब को मोशन लगे हुए हैं। नहीं, वो मुझे बोल के क्या था, मम्मा मेरे पेट में बहुत अभी भी दर्द हो रहा है और मुझसे जो है ना खाने का, उसने सुबह नाश्ता भी सही से, खाना भी सही से नहीं खाया। तो कह के गया था कि मेरे लिए ना चावल बना देना, मैं ऊपर दही डाल के खा लूँगा। तो मैंने भी कहा सही है, हल्की थोड़ी सी ग़िज़ा हो जाएगी। कल लगे थे उसे, लेकिन आज तो ट्यूशन में भी गया हुआ है, ऐसी कोई वो नहीं आई खबर शबर। लेकिन मैं ये तब बता रही हूँ कि इसलिए चावल का वो बनाया है कि उसको भूख ना लगी हो, आएगा तो फ़ौरन से खाना मांगेगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी उसके आने से पहले पहले जो है मैं चावल बना दूँ ताकि वो आके खाना खा ले। आप सजाद दही भूल आए हैं, दही आपको बोला था कैफ के लिए लेके आना, आप खीरे ले आए और वो और साथ बस आ जाए वो कैफ को खुद ही भेज। यहाँ जी मैंने चावल की तैयारी शुरू कर दी है। प्याज ब्राउन हुआ, इसमें मैंने आलू डाले, अब ये टमाटर और मसाले सारे इसमें शामिल कर। कैफ भी ट्यूशन से वापस आ गया जी। कैफ मम्मा ने वीडियो में पता क्या बोला है 2-3 दफ़ा, कैफ को मोशन लगे हुए, मैं इसलिए जो ना आलू वाले चावल बना रही हूँ कैफ के लिए। तो पेट में दर्द तो सबका होता है, चावल इसीलिए भाई मोशन क्यों बोले आपने? तो मोशन ही होते हैं ना, मतलब मैंने क्या बोल दिया और क्यों से क्या, तो मैंने इसीलिए उसके लिए चावल बनाए। आप नहीं खाएंगे क्या? फिर आपको तो नहीं लगे भाई आप नहीं खाएं नहीं खाने ना आपने, फिर अब बोले ना फिर। तो बस यहाँ मसाला हमारा रेडी हो गया, इसमें पानी शामिल करके मैं शामिल करती हूँ चावल, और साथ में जल्दी जल्दी कैफ के लिए जो है रायता बना देती हूँ मैं साथ। बिस्मिल्लाह जी, चावलों को दम आ गया है। आज चावल जो है हमने बिल्कुल बारीक वाले चावल, जो टोटा चावल नहीं होते वो बनाए हैं। तो पुलाव में क्योंकि वो चल जाते हैं, बिरयानी वगैरह में ऐसे या कभी खड़े खड़े चावल बनाने हो तो उसमें इंसान कहता है कि ज़रा चावल अच्छे वाले ले लें। ये भी 200 रुपये किलो है, इतने सस्ते नहीं है, लेकिन ये कि ढीले चावलों में ना खिचड़ी नुमा तो ये चावल अच्छे लगते हैं। वो रेडी हो गए, बस निकालते हैं अभी। यहाँ मैंने आपके लिए सजाद खीरा कटिंग किया है, कैफ के लिए रायता बनाया दही का, और साथ में अचार भी, और साथ में है चने का सालन, अगर आप ऊपर डाल के खाना चाहें तो। चलें जी निकालें फिर चावल माशाल्लाह से, फिर बैठते हैं। बच्चे भी अंदर हैं, अमान भी है, शिजा भी है, कैफ भी हैं। ये देखें माशाल्लाह जो है ना मैंने ऐसे ढीले ढीले से बनाए, खिचड़ी टाइप के ना, वो जो है मज़ेदार से लगता है। यहाँ जी खाना लग चुका है हमारा दस्तरखान पे। मज़ेदार ढीले ढीले से आलू के चावल है, साथ में खीरा, मज़ेदार से अचार, और यहाँ रायता जो है मैंने कैफ के लिए बनाया है, दही में थोड़ा सा इसको खीरा डाल के दिया। तो सब बैठ के साथ मिलकर खाना खाते हैं जी। आज आपकी पसंद के चावल भी बन गए। कभी कभी थोड़े सूख जाते हैं ना, वो मज़ा नहीं करते यार। ये जिस तरह ढीले ढीले से है ना, थोड़े चिपचिपे। हाँ चिपचिपे से थे ना कैफ के लिए चावल, कैफ के लिए, लेकिन मज़ेदार से आज रेडी हुए हैं चावल ढीले ढीले से। आ जाएं आप भी अब मज़ेदार से चावल खाने। तो मज़ेदार से आलू चावल खाने के बाद जनाब बच्चे तो बाहर खेलने के लिए चले गए हैं। तो मशीन ने मुझे कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि कल मशीन लगानी है, आज रात 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, तो अभी लगा देती हूँ। मैंने कहा सुबह स्कूल से आऊंगी, वही 2 बज रहे होंगे, 2 बजे आके फिर जो है रूटीन होती है खाने की, उसके बाद मैं थकी भी इतना होती हूँ, कहती थोड़ी देर आराम कर लूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो फिर वो जो इतना टाइम लगाती, तो मैंने कहा मशीन ही लगा दूँ। माशाल्लाह धुल भी गए सारे कपड़े जो है मैंने धो ली, और मैंने अकेले कपड़े धोए, आज मेरे साथ सजाद ने मदद नहीं की। अच्छा, तो सच बताओ आपने मदद की आज? मदद की है। पानी मैंने डाला है मशीन में, वहाँ से मैंने बाल्टियाँ भर भर के दी हैं। हाँ ये, लेकिन ये इतना ढेर यहाँ भी कपड़ों का धुल गया। ये सारे जो है ना, ये धुले हुए कपड़े, ये पीछे बेड शीट्स वगैरह, ये सब से बच गए बस। अब ये थोड़े से रह गए, सारे खत्म करूंगी इंशाल्लाह, खत्म करके छोड़ूंगी इनको आज, ताकि फिर 2-3 दिन जो है ना आराम रहे। ये काफी सारी बेड शीट है, और ये तकियों के कवर भी गंदे हो गए थे, इस वजह से थोड़ा जो है ज्यादा लग गया टाइम, वरना कपड़े इतना जो है जल्दी धुल जाते हैं। आज धुल गए तो फिर आराम हो जाएगा 3-4 दिन के लिए। माशाल्लाह से मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ जो है तारे सारी भर गई हैं। कपड़े इतने ज़्यादा था कि मुझे ना, जब यहाँ से थोड़े थोड़े सूख जाते हैं कपड़े,
तो फिर मैं यहाँ अंदर हैंगर के साथ लगा के यहाँ पंखे के नीचे लगा देती हूँ। यहाँ भी है, इस दरवाजे पे भी पड़े हुए सारे, ये देखें। और अभी इतनी जगह नहीं बची कि ये जो है ना यहाँ, ये अब ये कपड़े जो है ना मैंने बिछाने हैं फ़िलहाल, तो जगह नहीं है। अब इसी तरह करूँगी कि जो यहाँ से सूखते जाएंगे, यहाँ से हटा के मैं दूसरे कमरे में ले जाऊँगी। माशाल्लाह से दोपहर का खाना मैं बाहर से ले आया हूँ। मिशी भी स्कूल से आ गई है, नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और कैफ और अमान ये रहे। ये अमान किस टाइम आया? अभी आया। अच्छा, यूनिफॉर्म चेंज कर लेके थी? क्या लाए हो? दाल घोटाला, चने की दाल, बीच में अंडा डलवा के। ये देखो कैफी, आप बोल रहे थे क्या लेकर आए हो? ये है, ये चने की दाल है, इसमें मैंने अंडा डलवाया है, ये बन गया है दाल घोटाला। दाल घोटाला बन गया ना, ये देखो करीब से दिखाओ। ये है, ठीक है, साथ में प्याज भी कटवा लेते हैं, फिर मम्मा नमाज पढ़ ले, फिर खाना खाते हैं। महंगा या तो चने की दाल होती है, आज चने की दाल में आपने मेरे ख्याल से अंडा डलवा के दाल घोटाला बनवा दिया। जी नहीं, अच्छी लग रही है माशाल्लाह, शक्ल तो अच्छी है। रोटियां भी आज सफेद लेकर आए हैं, मैंने यहाँ सलाद काट दिया है। चले आ जाए फिर साथ ही बैठकर बस खाना खाते। कैफ कह रहे चेक करें कैसा है, कैफ शक्ल ही अच्छी लग रही है। वही चने की दाल है, उसमें अंडा डाला हुआ, तो जाहिर सी बात है और भी मजे की लगेगी। मैंने तो अपने लिए यहाँ साथ में हरी मिर्च भी रखी हुई। बहुत मजेदार है यार। तो जी यहाँ मैं अपने वालिद वाले घर पे पहुँच आया हूँ, क्योंकि भाइयों ने मुझे कॉल करके कहा था कि सजाद आप घर पे चक्कर लगाकर तमाम किराएदार जो बिल्डिंग में रहते हैं उन्हें एक दफ़ा फिर याद करा दो कि आपने 1 तारीख को लाजमी खाली करना है। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और देखता हूँ अब कौन कौन घर पे है और कौन कौन नहीं है, सबको बता देता हूँ एक दफ़ा फिर से। इन सबको खाली कराने का कहा हुआ है, भाइयों ने कहा कि एक दफ़ा पता कर लेना कि क्या कहते हैं। अभी बस जी साथ आपको ये तो नहीं दिखा सकता कि दरवाज़ा खड़का के कोई कभी लेडीज़ आ रही है, कोई जेंट्स घर में है नहीं, तो मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने याद है ना कि 1 तारीख को खाली करना है। तो हर कोई बेचारा यही कह रहा है कि किसी को मकान मिला है, किसी को नहीं मिला, लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हमने तो 1 तारीख तक खाली करवा के देना है। ज़ाहिर सी बात है, हमें भी हर किसी की मजबूरी का पता है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। एक काम हो गया तो उसे जो है ना हमें उनके हैंड ओवर करना है। मैं सबको बोलता बोलता आखिर छत पे आ गया हूँ। किसी घर में ताला लगा हुआ है, किसी घर में मर्द है नहीं, तो मैं छत पे आया हूँ। छत पे तो काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा मैं ऊपर गया था कि धूप पसीने से मेरा ये हाल हो गया। जिन जिन फैमिलियों से मेरी बात हुई है, सबकी सब फैमिलियाँ ही मुझे परेशान लगी हैं, मकान खाली करने के हवाले से परेशान लगी हैं, मकान उन्हें मिल नहीं रहा, परेशान है। तो मज़े की बात मैं आपको एक और भी बताऊँ कि हमारे रेंट में और जो अभी रेंट चल रहा है ना, उस रेंट में कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का फ़र्क भी है। जो हमारे पास ये लोग रह रहे हैं इस रेंट में, जो अभी आगे ये मकान ढूंढ रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि इतना 13,000 में कमरा मिल रहा है। कोई क्या कह रहा है, हमारे पास जो 10 में रह रहे हैं उन्हें 13,000 में कमरे मिल रहे हैं। जो 9,000 में रह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 12,000 में 12,500 में कमरा हमें मिल रहा है। तो बस फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जितना ज़्यादा हमने इन्हें यहाँ छूटें दी हुई थी, तो ज़रा आप ये हाल चेक कर लें। माशाल्लाह से वो हाल किया हुआ है कि बस मैं कहता हूँ कि ना जो है ना बस बंदा बोले कि वह शाबाश। गर्मी धूप से आप देख रहे होंगे मेरी आंखें नहीं खुल रही, पूरा मैं पसीने से, ये जगह पूरी काली मेरी मुझे ऐसे लग रहा हो गई है, और जो है ना आंखें मेरी खुल नहीं रही। लेकिन बस मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर छत पर भी आया था, कुछ दिल भी कर रहा था, आपको भी बताना था, दिल भी कर रहा था, क्योंकि आज 27 तारीख होगी, बाकी हमारे पास 5 या 4 दिन है, महीना 31 का महीना है, पता नहीं 30 का महीना है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन यही 4-5 दिन है। 4-5 दिन के अलावा टाइम हमारे पास 5 तारीख तक का है, लेकिन जो मकान हमने खाली करवाने हैं वो हमने 1 तारीख तक करवाने हैं। उसके बाद जो ना 5 तारीख तक जो भी हमारी लिखत पढ़त या जो बकाया जात हो गए वो हमने लेने हैं, और फिर जो है ना बस उनके नाम पे और जो इस तरह ट्रांसफ़र करके फिर जो है ना बस उस मकान से हमने अलविदा हो जाना है, अलविदा कहना है इस मकान को।